आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला के बारे में। ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, एज नाम ही है इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये टॉपिक है बहुत ही सिंपल होता है और इसे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला या शॉर्टकट अपन सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजी टॉपिक होता है। इसमें हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप इसके कुछ क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अपन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो पहला फार्मूला, इसका जो बेसिक फार्मूला है हम सभी जानते हैं। ठीक है, वो होता है आपका SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। दोस्तों मैं बेसिक फार्मूला से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें सभी फार्मूला एक ही साथ में बता दूंगा मैं इसी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आपका, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बोला जाता है। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ठीक है, रेट मतलब दर होता है। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब इसके बाद में दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू P प्लस I। ठीक है, ये टोटल अमाउंट होता है जो कि सम होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का, जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। ठीक है, ये बोला जाता है। अब दोस्तों अब सिंपल सी बात करते हैं। अगर आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं, पहला शॉर्टकट फॉर्मूला मैं इसके लिए बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपको अगर P अमाउंट ऑफ मनी दिया हुआ है, ठीक है, P अमाउंट ऑफ मनी T ईयर्स में N टाइम्स हो जाता है। ठीक है, N टाइम्स हो जाता है तो इसको R% जो अपन रेट है वो कैसे निकालते हैं, या फिर इसका रिलेशन होता है P अमाउंट ऑफ मनी T ईयर्स में या फिर T टाइम में N टाइम्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ R%। ठीक है, R% के रेट से। तो इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा होता है, R इज इक्वल टू N-1 डिवाइडेड बाई T इंटू 100। दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, क्वेश्चन बहुत घुमा करके दिया रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला है, अगर P अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, दोस्तों ये एनुअल है। ठीक है, यहां भी एनुअल है, वो क्या हुआ, P अमाउंट ऑफ मनी R% रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट के साथ में अगर T1 टाइम में, ठीक है, ये समय है आपका टाइम, ठीक है, N1 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, मतलब N1 गुना, ठीक है, N1 टाइम्स। ठीक है, यहां क्या हुआ, मल्टीपल हो गया, यहां टाइम मतलब समय दिया हुआ है। ठीक है, और T2 टाइम में आपको दे दिया कि भैया T1 टाइम में इतना हो जाता है, तो भैया T2 टाइम में सपोज N2 टाइम्स हो जाता है। तो इसका एक रिलेशन होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 डिवाइड बाय N1 माइनस 1। दोस्तों बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको दिया है P% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट से T1 टाइम में N1 टाइम्स हो जाता है जो मनी P है, ठीक है, और T2 टाइम में N2 टाइम्स हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला ये होता है। अब दोस्तों इसके साथ में एक और सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको ये दिया हुआ कि सपोज P अमाउंट ऑफ मनी, तीसरा फॉर्मूला, P अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, T टाइम में, किसी टाइम में सपोज दिया हुआ है, ठीक है, T टाइम दिया हुआ है यहां पर। अब यहां आप दूसरा ले सकते हो कि भैया आपका R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो N1 टाइम हो जाता है, ठीक है, और R2 से N2 टाइम हो जाता है। तो दोस्तों सिमिलर फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 डिवाइड बाय N1 माइनस 1। दोस्तों ये सिंपल सा फॉर्मूला है।